बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज मैं आपके साथ पोटैटो बाइट की रेसिपी शेयर करूंगी, जो बहुत ही यूनिक रेसिपी है, जिसके लिए हमें 3 आलू और घर में मौजूद कुछ सामान चाहिए होगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा और मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिएगा। वीडियो पूरी देखिएगा, स्किप ना कीजिएगा। तो फ्रेंड्स, 3 आलू मैंने बॉईल करके रख लिए थे। अब हम इन्हें मैशर की मदद से अच्छी तरह मैश कर लेंगे। आलू में गुठलियाँ ना रहें, अच्छी तरह इन्हें पीस लेंगे। बहुत ही इजी रेसिपी है और जायकेदार रेसिपी है। आलू अच्छे से पीस चुके हैं। इसमें ज़्यादा भी नहीं, बस घर की स्पाइसी शामिल होंगे। 1 टेबल स्पून कुटी हुई मिर्चें और हाफ टेबल स्पून नमक, हाफ टेबल स्पून काली मिर्च पाउडर, और इन्हें अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये आप बच्चों को नाश्ते वगैरह में भी बनाकर दे सकते हैं। बहुत जल्दी भी तैयार होने वाली रेसिपी है। तो फ्रेंड्स देखें, अच्छे से मिक्स हो गया है। अब हम इसमें हरा धनिया शामिल करेंगे और ब्रेड क्रम्ब शामिल कर देंगे 1 कप। अगर आपके आलू ज़्यादा हैं तो आप चीज़ों की क्वांटिटी बढ़ा दीजिएगा। तमाम चीज़ें अच्छे से मिक्स हो गई हैं। अब हम ट्रे लेंगे और इन्हें छोटे छोटे से टिकिया या रोल की शेप में आप बना सकती हैं। यह आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप जैसी शेप देना चाहें उसे दे सकती हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये बन गया है। इसी तरह हम तमाम आलू की इसी तरह टिक्कियाँ बनाकर रख लेंगे। इस महंगाई के हिसाब से बहुत ही सस्ती रेसिपी है। एक बार लाजमी ट्राई कीजिएगा आप लोग। आप चाहें तो ये बच्चों को लंच बॉक्स वगैरह में भी दे सकते हैं। तमाम टिक्कियाँ बनके रेडी हो गई हैं। अब हम खूबसूरत सी प्याली लेंगे और इसमें 1 कप मैदा शामिल कर देंगे और मैदे को थोड़ा थोड़ा पानी डालकर अच्छी तरह लई बना लेंगे। मैदा हमें बिल्कुल लई की तरह रखना है, ना ज़्यादा पतला होना चाहिए और ना ही बहुत ज़्यादा गाढ़ा। लई इस तरह बनानी है कि कोई गुठलियाँ ना रहें। तो फ्रेंड्स, हमारी लई रेडी हो गई है। अब हम इसमें हाफ टेबल स्पून कुटी हुई मिर्चें और हाफ टेबल स्पून नमक शामिल कर देंगे।
ताकि हमारा टेस्ट और बढ़ जाए। और ये आधा ब्रेड क्रम्ब हमने बचा लिया था। पहले हम मैदे में डिप करेंगे, फिर हम इसको ब्रेड क्रम्ब से कवर कर देंगे। तमाम टिक्कियों को इस तरह रेडी कर लेंगे। इससे हमारी टिक्की बहुत क्रिस्पी तैयार होंगी। अब हम एक पैन लेंगे और पैन में 1 कप ऑयल शामिल करेंगे। आप चाहें तो बटर भी ले सकते हैं। ऑयल को अच्छी तरह गर्म होने के बाद हम इसमें टिक्कियाँ शामिल करेंगे। अपनी टिक्कियाँ ठंडे तेल में शामिल नहीं करेंगे वरना चिपक जाएंगी। कम से कम 1 मिनट तक हमें एक तरफ से फ्राई करनी है। 1 मिनट हो गया है, देखिए एक तरफ से अच्छी तरह फ्राई हो गई है। तमाम टिक्कियाँ इसी तरह फ्राई कर लेंगे। आप चाहें तो इसे 10 से 15 दिन के लिए स्टोर करके भी रख सकते हैं और जब आपका दिल करे निकाल के फ्राई कर लें। बहुत ही ज़्यादा इजी और यूनिक रेसिपी है, ट्राई लाजमी कीजिएगा। अब हम इसे फाइनल लुक की तरफ लेकर आएंगे। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर लाजमी कीजिएगा और मेरे चैनल को सपोर्ट करना ना भूलिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।